मेष राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको अपने मार्ग से भटकने की जरूरत नहीं। एक नई शुरुआत के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास आपका रहना चाहिए। आप खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करो। आपकी कुछ अपूर्ण इच्छाएं अपूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। श्रेष्ठ कर्मों का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप जो समय देख रहे हैं, यही समय बदलाव का समय है। अब अनहोनी चीज़ें होनी बंद होगी। श्रेष्ठ लोगों का आपके साथ जुड़ने का समय आ गया है। अब आपके प्रयासों को आहिस्ता आहिस्ता सफलता मिलने के चांस बनते चले जा रहे हैं। अतीत में जो समय आपको दुख दे रहा था, वर्तमान में वो समय अब वापसी की ओर अपनी उड़ान भर रहा है। इस समय आपको बहुत बड़े उद्देश्य के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मेष राशि के दोस्तों, अब निर्णय लेने की क्षमता आपकी मजबूत होगी। आपके अंदर से आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। दोस्तों, जीवन एक बदलाव है। हिमालय तक बदल रहा है, तो फिर आपका दुख भी स्थायी नहीं रह सकता। यह भी अपने आप बदलेगा। आप ज़्यादा चिंता ना करें, बस ईमानदारी से मेहनत करते जाएं और अपने लक्ष्य का पीछा। दोस्तों, आप तो इस समय इसे आजमाए कुछ ना करें। दुख को उसकी पूरी समग्रता से होने दें। उसे अपनी पूरी तीव्रता से हो लेने दें दुख को। अगर निष्क्रिय रहे, बस इसके साथ रहो। निष्क्रिय होकर देखें कि क्या होता है। भगवान खुद आपको ऐसे समय से बाहर निकालेंगे। बस आप देखते रहें। सिर्फ एक सूत्र से आप प्रभु के अपनों में गिनती करवा सकते हो। सूत्र में समाया है सब वेदों का सार, सब शास्त्रों का सार। इस एक छोटे से सूत्र में सारी प्रार्थनाएं, सारी साधनाएं, सारी अर्चनाएं सम्माहित हैं। इस छोटे से सूत्र का विस्फोट आपके जीवन में अमूल्य बना सकता है आपके जीवन को। बस वैसे ही प्रभु को समर्पित हो जाओ। कह दो, जैसी तेरी मर्जी। जैसे रखेगा वैसे रहेंगे। जल में डूबता मनुष्य जैसे वायु के लिए व्याकुल होता है, वैसे ही आप ईश्वर के लिए व्याकुल हो जाओ और कहो, कुछ तो मेरे कर्म है ऐसे जिससे मैं शर्मिंदा हूँ। सर पर कर्ज है दुनिया का, बस इसलिए जिंदा हूँ। तुमने भी मुंह फेर लिया तो और कहाँ मैं जाऊँगा। अब तो आकर वहाँ पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊँगा। तो मेष राशि के दोस्तों, इस समय अपनी झूठी वाहवाह से बह जाएं। झूठी तारीफों के जाल से अपने आप को ना फंसाएं, नहीं तो आपके साथ भी कभी ऐसा ना हो जाए। जैसे एक स्टेशन पर गाड़ी चली तो एक आदमी अपना सामान गाड़ी से अंदर फेंकते हुए गाड़ी में चढ़ रहा। सामान फेंकता जा रहा, भागता जा रहा और गाड़ी में चढ़ गया। सभी कहने लगे, वाह 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 वाह, इस उम्र में भी क्या दलेरी है, क्या हिम्मत है, क्या दिमाग लगाया, क्या जोश है, वाह 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 वाह। उस व्यक्ति ने सामान वगैरह रखा और उदास सा बैठ गया। साथ ही एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने उससे पूछा, क्यों भाई साहब इतने उदास होकर बैठे हो? जब आप गाड़ी में चढ़े तो बहुत उत्साहित थे, खुश थे, जोश में थे। वह व्यक्ति बोला, उसने कहा,
गाड़ी मैंने थोड़ा पकड़नी थी, मैं तो अपने परिवार को गाड़ी में चढ़ाने आया था, लेकिन आप लोगों की वाह 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 ने मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया। अब मैं गाड़ी में और मेरा परिवार वहाँ स्टेशन पर। इसलिए दोस्तों, जो झूठी वाह वाह वाले लोग कभी किसी का भला नहीं करते, क्योंकि कभी कभी बहुत नुकसान भी करवा देते हैं। ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। मेष राशि के दोस्तों, एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपको शिकायत वक्त और ज़माने से नहीं बल्कि खुद से ही होगी कि ज़िंदगी सामने थी और मैं संसार में ही उलझा रहा। पीछे बंधे हैं हाथ, मगर शर्त है सफ़र में, किससे कहूँ कि पाँव के कांटे निकाल दे। तो इस समय ये वाला हाल हुआ है मेष राशि के दोस्तों का। दोस्तों, अगर आपको आपके यकीन की कमी महसूस हो रही है तो खुद को विश्वास दिलाओ। भगवान का वादा अटल है, वो आपको आपके शानदार फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते जाओ, भगवान पर भरोसा रखते हुए। आपकी मेहनत का बीज एक बहुत बड़े पेड़ की शक्ल लेने जा रहा है, जहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। मायूसी की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ो। भगवान का सहारा लेकर हर राहत का रास्ता खुलेगा। आगे बढ़ो विश्वास के साथ। आपका वक्त बेहतरीन है। अब विश्वास वाले नए पंखों से उड़ान भरो। यकीन करो, थकान नहीं होगी, थकोगे नहीं। ये तबाही नहीं है, ये तैयारी का दौर है दोस्तों। सोच समझ के साथ आगे बढ़ो। आप जीत से एक कदम दूर हैं। हिम्मत करके आखिरी कदम उठाएं। आपका यकीन ही कामयाबी लेकर आएगा, क्योंकि आपको भगवान ही गाइड कर रहे हैं। इस समय आपको जवाबदेही महसूस करनी चाहिए। आपको जवाबदारी समझनी होगी, अपनी गलतियां माननी होगी। आपको जवाबदारी लेने की ज़रूरत है, गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो भगवान आपके दिल को रोशन करेगा। इस समय आप अपने को भगवान की बंदिशों में रखने की कोशिश करें, ज़रूरत है। इस समय आपको हर पहलू गहराई से महसूस करना चाहिए। जब भी भगवान से प्रार्थना करके कुछ मांगो, यकीन रखो कि भगवान के प्लान से बेहतर आपका कोई प्लान हो ही नहीं सकता। अपने कामों में भगवान की मर्जी का होना देखा करें, महसूस किया करें। आपकी तकलीफ़ें आपकी पहचान नहीं है, इसे अपनी पहचान ना बनने दो। भगवान अगर किसी की भलाई की सोच बनाता है तो सारी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। जो परेशानियां थी, जो रुकावटें थी, जो मुश्किलें थी, अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही। अब आपकी मेहनत का और नेक कामों का सिला आपको मिलेगा। आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। आप उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब कोई तकलीफ़, कोई गम, कोई परेशानी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी, अगर आप चाहेंगे तो। ये सब कुछ आपके चाहने न चाहने के ऊपर होगा। अब आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुल सकते हैं। जो आपने सोचा भी नहीं था, वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में घटित होगा। बस आपको भगवान से दुआ कीजिए, वो आपकी हर मुश्किल आसान कर देगा। भगवान से दुआ करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, आपने कई लोग देखे होंगे जो शांत रहते हैं, वो तूफ़ानों में भी शांत बने रहते हैं। उन्होंने अभ्यास किया होता है बेकार की बातों में उलझने से बचने के लिए। आप भी वो अभ्यास कर सकते हैं। आप भी वैसे शांत बन सकते हैं।
आप कहेंगे कि लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, मेरा अपमान होगा अगर मैं उसी की भाषा में जवाब नहीं दूंगा। तो दोस्तों, जवाब साफ है, शांति को कमजोरी समझने वाला समझदार हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति शांति को कमजोरी समझता है वह असली ताकत को नहीं जानता। आपको अपना डर नहीं दिखाना, आपको अपना डर नहीं दिखाना चाहिए, अपना प्रभाव दिखाने की जरूरत होनी चाहिए। इस समय आप शांत रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपको पता चलेगा कि वह ताकत जो आप बाहर ढूंढ रहे थे हमेशा, वो ताकत आपके अंदर थी। दोस्तों, इस दुनिया में आप नेतृत्व करने आए हो, और जो व्यक्ति खुद संभल सकता है वही व्यक्ति दूसरों को संभालने की काबिलियत रखता है। आपका वर्चस्व आपकी शांति से शुरू होता है और अभ्यास द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आप चुपके से ऐसी गलती रोज करते जाते हैं, वो है दूसरों के मिजाज को अपना मिजाज बनने देने की गलती। आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कोई दूसरा आदमी आपको कुछ रूखा बोल देता है और आपका मिजाज बिगड़ जाता है। इसका मतलब आपने अपनी शांति, अपनी शक्ति किसी और के ऊपर छोड़ दी। आप इस बात को समझें, दूसरों की जल्दबाजी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उनका बर्ताव, उनकी बातें, उनका गुस्सा आपका काम नहीं है। अपने आसपास की हलचलों से आपका संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। कभी आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, कुछ लोग तनाव फैलाते हैं और कुछ शांति। या कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का नियंत्रण है। आपके अंदर क्या है वह दिखना चाहिए। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सिर्फ आत्म निरंतर नहीं, ये लंबी अवधि की एक रणनीति है। आप संकल्प लें कि मैं दूसरों के मिजाज के कारण दूसरों के मन मुताबिक नहीं बदलूंगा। आप तो अपने मौन को तलवार और शांति को ढाल बनाते हुए आगे बढ़ें। अब आपको तय करना होगा कि मैं अपनी ऊर्जा को बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होने दूंगा। ताकत दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, अपने आप को नियंत्रित करने में है। अपने आप को नियंत्रित करने में अपनी ताकत को खर्च करो। दोस्तों, तभी बात बननी है, नहीं तो फिर आप जो कर रहे थे, जो करते आ रहे थे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे अगर आपने अपने आप में बदलाव नहीं लेकर आए तो। मेष राशि के दोस्तों, यह कोई आश्चर्य नहीं कि दोपहर से पहले मानसिक थकावट आपको घेर लेती है। ज़्यादातर देखा गया कि सच्चे कामयाब लोग ऐसा नहीं करते। वो सुबह उठते ही अखबार जब फ़ोन नहीं उठाते, ना ही बाहरी शोर को अपने मन में घुसने देते हैं। उन्होंने अपने मन के किले की रक्षा करनी सीख लिया है। सोचिए, आपका मन एक किला है। अगर आप सुबह सुबह ही चिंताओं का शोर और खबरों के दरवाजे खोल देंगे तो दुश्मन आपके किले में घुस जाएंगे, जबकि आप अभी तैयार भी नहीं हुए होंगे। लेकिन अगर आप तय करेंगे कि बिना आपकी इजाज़त के कुछ भी आपके मन में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक विचारों को ही जगह मिलेगी, तो आप पूरे दिन का माहौल खुद तय कर रहे होंगे। ज़्यादातर लोग इस ताकत को कम आंकते हैं, सोचते हैं कि पहला घंटा तो बस शुरुआत है दिन की, पर नहीं, ये तो पूरे दिन की नींव है। अगर शुरुआत ही अव्यवस्थित होगी तो फिर पूरे दिन अव्यवस्था ही फैली जाएगी। इसलिए अपने दिन की शुरुआत में पॉजिटिव चीज़ों का संचार करते हुए अपने दिन की अच्छी शुरुआत करें तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, अच्छा रिजल्ट रहेगा। दोस्तों, जो रास्ता डराता है वही सबसे बड़ी सफलता तक ले जाता है। हिम्मत रखो और आगे बढ़ते जाओ अपनी कामयाबी की ओर। अपनी सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, सब ठीक हो जाएगा, हो ही जाना है।
दोस्तों, हसरतें कुछ और हैं, वक्त की चाहत कुछ और हैं। हसरतें कुछ और हैं, वक्त की चाहत कुछ और हैं। कौन जी सका है जिंदगी को अपने मुताबिक, जहां दिल चाहता कुछ और है और हो जाता कुछ और है। दोस्तों, जिंदगी की दौड़ में सब भागे जा रहे हैं, खुद को भूलकर सपनों को पाना चाह रहे हैं। कोई शोहरत के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई रिश्तों को भूल कर बस अपने हालात के पीछे। रफ्तार ऐसी कि ठहरना गुनाह लगे, हर कोई जीते जी जैसे हवा लगे। पर असली जीत तो वही मिलती है, यहाँ रुक कर इंसान खुद से मिलता है। तो कोशिश करो खुद से मुलाकात करने की, क्योंकि जब आप खुद से मुलाकात करेंगे तो आपको कुछ समझ आएगा कि जीवन को हमें कैसे जीने की इस समय ज़रूरत है। दोस्तों, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें काम आएंगी वो आपको ज़रूर इस समय उस पर गौर देना चाहिए। परिचित व्यक्ति जो आपको सब कुछ बता देते हैं, समझा देते हैं। जैसे आप कुछ नई जगह गए तो वहाँ आपको कोई परिचित व्यक्ति मिल जाए तो आपके वो सारे कामों को दुरुस्त कर सकता है। इसी तरह आप अपने आप को किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे मुकाम पर अगर आप समझते हैं कि इस समय हैं, तो आप ज़रूर ऐसे किसी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। सलाह लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी से सलाह लेने में गुरेज ना करें। सलाह लेने से इंसान छोटा नहीं होता। हाँ, सलाह सबकी लें, पर अपनी समझ से उसको समझने की कोशिश करें, फिर उस पर अपने आप को चलाने की कोशिश करें। आँख बंद करके किसी से सलाह न लें और किसी पर विश्वास ना करें। दोस्तों, ये युग जो चल रहा है, ये चतुर्युग, मैं आपको रोज़ रोज़ बताता हूँ, ये चतुर्युग है। और इसमें आपने चतुर्युग में अपने आप को कैसे चलाना है, ये आपको देखना है कि भोला बन के चलाना है कि जैसे लोग हैं वैसे ही अपने आप को चलाने की कोशिश करो। 60-70 का पीरियड आप देख रहे हैं कि 60-70 का पीरियड आपका इस समय चल रहा है। और 60-70 में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी बुद्धि और विवेक से आपको सभी कामों को, सभी इंसानों को देखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, कंधों पर जब बड़ी जिम्मेवारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि ना तो हमें आते हुए कुछ लाना पड़ता है और ना ही जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। तो जो हरि नाम का सहारा आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है, इसलिए नाम का सहारा आपके लिए बहुत काम का है। मेष राशि के लिए अब काम आसान होते नजर आएंगे। किस्मत का साथ मिल सकता है, मिलेगा। थोड़ी सी सोच अपनी पॉजिटिव रखकर चलें। दोस्तों, आप एक छोटा सा उपाय कर लेना। अपने मंदिर में, जहाँ आप घर में बैठ के पूजा करते हैं, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ी सी सौंफ ये रख लेना एक डिब्बे में। 2-4 दिन मंदिर में रहने देना। उसके बाद उसको उठा के अपने कार्यालय में ले जाना, अपने कार्यालय में दराज में रख लेना और उसका आप सेवन करें। दिन की दिनचर्या शुरू करें। अगर हो सके तो सोमवार को कच्चे दूध में काले तिल डालकर आप अभिषेक करें। वक्री शनि का आशीर्वाद प्राप्त होगा और शनि की 60-70 से भी आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, हो सके तो अमावस्या जब आती है, इस दिन भी आप शनि की पूजा करते हैं तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। शनि को प्रसन्न करना इसलिए आपके
आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि की 60 सती चल रही है। और शिव मंदिर में जाएं, संकट मोचन का पाठ करें, गरीबों को खाना खिलाएं, अंधों को भोजन करवाएं, शनि शांत होंगे। आप अमावस्या वाले दिन फ़ायदा उठा सकते हैं शनि की पूजा करके। हनुमान चालीसा तो आपको ज़रूर करना चाहिए, रोज ही करना चाहिए, सुबह शाम करना चाहिए। आप आपके मंदिर में बैठकर, नहीं तो आपके गली मोहल्ले में जो भी मंदिर है वहाँ हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर आप पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय परिवर्तन की ज़रूरत है। परिवर्तन थोड़ा सा करेंगे तो कुछ चीज़ें आपकी आसान होती हुई नज़र आएंगी। बदलना तो सब कुछ पड़ेगा, सब बदल रहे हैं अपने आप को, अपने रूटीन को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगर 60 सती से आपको बचना है तो आपको ये जो, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, 6 महीने हुए हैं अभी, तो 7 साल पूरे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक 60 सती के पीरियड में आप कुछ बना पाएँ अपना और बिगड़ ना पाए आपका कुछ, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का उठना आपके लिए बहुत बड़ा आपको शुभ फल देगा। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है। एक मरीज़ डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ने 2 दवाइयाँ दी उनको कि ये 2 दवा हैं, 2 शीशी हैं, एक पीने वाली है और एक लगाने वाली, और आप इसको पीते रहें, इसको लगाते रहें, और 15 दिन के बाद आकर मुझसे फिर मिलें। फिर मैं देखता हूँ कि आपका जो मर्ज है, जो तकलीफ़ है, वो कम हुई कि नहीं हुई। रंग दोनों शीशियों के एक जैसे थे, समझ आया नहीं, थोड़ा सा भूल गया। और वो व्यक्ति क्या करता है, घर में जाके जो पीने की दवाई थी उसने लगानी शुरू कर दी, और जो लगाने वाली थी वो लगातार उसको पीता रहा, पीने लग गया। जो लगाना था वो पीता रहा, जो पीना था वो लगाता रहा। अब दर्द तो ठीक नहीं हुआ, उल्टा लीवर, किडनी खराब ज़्यादा हो गई, पहले से ज़्यादा तकलीफ़ हो गई। भागा डॉक्टर के पास, गया, चिल्लाया, चीखा, मार दिया आपने डॉक्टर साहब, आपने मुझे मार दिया, मुझे कैसी दवाई आपने दी, मेरी दुर्दशा हो गई। डॉक्टर साहब ने पूछा, कैसी दवाई को आपने इस्तेमाल किया, कौन सी दवाई है? 2 शीशी दी थी, ये लेके आया हूँ। उससे कहा इसे रोज़ पीता था, इसे रोज़ लगाता था। डॉक्टर साहब ने अपना माथा पीट लिया कि ये क्या किया, सब उल्टा पुल्टा कर दिया। ये दवाई तुम्हारी जो पी रहे हो, ये लगाने वाली थी, जो लगा रहे हो, जो पीने वाली थी, तुम सब उल्टा पुल्टा कर रहे हो। लगाने वाली को पी रहे हो, पीने वाली को लगा रहे हो। इसी तरह दोस्तों, इस दुनिया में एक परम धन श्री कृष्ण है, और तुम्हारा एक ये जो धन संसार का है, इस धन को बाहर लगाना था, उसको तो हमने अपने हृदय में छुपा लिया, और जिस श्री कृष्ण को हृदय में रखना था उसको द्वारों पर टांग दिया, मूर्तियों में बना दिया, पोस्टरों पर छोड़ दिया, जहाँ तहाँ। इसलिए हमारे और आपके जीवन की दुर्दशा है। पीना कृष्ण को था, पिया नहीं, और कृष्ण को बाहर से बाहर हम लगाते रहे, देखते रहे। तो दोस्तों, ये प्रसंग से हमें समझ आना चाहिए कि हमें दुनिया में अपने जीवन को कैसे जीने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से रोज़ाना ही आपके समक्ष हम लाते हैं। कोशिश रहती है कि रोज़ाना आपको ये राशि बताई जाए। हमारे मंदिर में पिछले काफ़ी सालों से हम जिसको भी राशि बताते हैं, उसके लिए अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत से उपाय कर चुका है, अभी भी उसकी जो दिक्कतें कम नहीं हो रही, मुसीबतें कम नहीं हो रही, अंधेरा ही अंधेरा जीवन में लग रहा है, तो
हम उनके लिए अरदास लगाते हैं मंदिर में, श्री राधे श्याम मंदिर परिवार के लोग। अगर आप भी अपने लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की ब्याह शादी में जो रुकावटें उसके लिए अगर आप अरदास लगाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, एक तो अपना नाम, एक गोत्र और अपना वो स्थान जहां आप रहते हैं, ये 3 चीज़ें आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे तो आपके लिए भी सुबह और शाम दोनों समय मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। इसमें आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं है, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है, कोई आपने सामग्री नहीं देनी, सिर्फ हम निस्वार्थ होकर आपके लिए अरदास लगाएंगे। तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, ये 3 चीज़ें मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। ये मेरा नंबर है 9315336907। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ।